Hello guys, welcome back to your own channel The Trade Zone. I hope you all are doing well. Today 24th January 2023 ट्यूसडे का दिन इंडियन मार्केट एक गैप अप ओपनिंग और उसके बाद आपको एक शार्प फॉल आते हुए दिखाई दिया। निफ्टी 18,200 के लेवल से 18,000 ऑलमोस्ट 70 के लेवल टेस्ट किए। वहीं पे बैंक निफ्टी 43,050 के लेवल से 42,600 के लेवल टेस्ट किए। जब मार्केट ओपन हुआ था तब ऐसा लग रहा था कि ये रैली है वो बुल रन में कंटिन्यू रहेगी और आज जो एक रेंज बना रखा था निफ्टी और बैंक निफ्टी में, उसमें भी ब्रेकआउट आते हुए दिखाई देगा 18,250 के ऊपर और 43,000 के ऊपर। लेकिन दोनों ने ही उस लेवल को टेस्ट किया और वहाँ से एक गिरावट आते हुए दिखाई दी। कल है 25 जनवरी 2023 और जनवरी मंथ का ये लास्ट एक्सपायरी है, क्योंकि 26 जनवरी को छुट्टी रहेगा। उसकी वजह से एक्सपायरी एक दिन पहले वेडनेसडे को होगा कल। तो चलिए बात करते हैं कि कल के लिए क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन लेवल्स रहेंगे। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल्स हो गए और काफ़ी चार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग बन गए। जैसे मैंने आपको वीकली व्यू में बताया था कि ये अगर मार्केट को कोई अच्छा मूव चाहिए तो 17,800 से 18,250 के लेवल्स को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ये वीक भी इसी लेवल के बीच के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गुजार दिया है। तो कल हमें एक अच्छी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन की हमें एक्सपेक्टेशन है और कोई एक साइड एक अच्छा मूव आते हुए दिखाई देगा। अगर मेरा व्यू लेने की बात करें तो मुझे लगता है कि कल आपको 18,000 के लेवल टेस्ट होते हुए दिखाई देंगे और हो सकता है कि ब्रेकडाउन भी दिखाई दे। लेकिन अपसाइड जब तक 18,250 के लेवल्स को अगर ब्रेकआउट नहीं करते, आपको कोई भी ऊपर साइड आपको रैली आते हुए नहीं दिखाई देगी। निफ्टी में ब्रेकडाउन लेवल होगा 18,070। अगर 18,070 के लेवल्स अगर ब्रेक डाउन होते तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 18,000 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 17,900। अगर 18,000 के लेवल ब्रेकआउट हो जाते हैं डाउन साइड तो आपको 17,900 और 17,800 के लेवल आते हुए दिखाई दे सकते। एंड अपसाइड 18,150 विल बी breakout and first target will be 18,200 and second target will be 18,250। 18,250 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया पिछले 2 हफ्तों से। तो अगर 18,250 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट नहीं होते तो फिर आपको वापस एक अच्छी गिरावट कल ही के दिन आते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि 18,250 और 18,000 के लेवल दोनों के बीच के अंदर अगर रहेगा तो हमें कोई हीरो और जीरो ट्रेड में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वैसे हमारे प्रीमियम मेंबर्स को मैंने ऑलरेडी हीरो और जीरो ट्रेड दे दिया है हेजिंग के थ्रू, तो हो सकता है कल उसमें एक अच्छा बेनिफिट या फिर गैप सुबह अगर कुछ गैप अप भी होगा या फिर गैप डाउन भी होगा तो भी एक अच्छा ट्रेड हमारा निकल जाएगा। और अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड स्मैश द लाइक बटन। बैंक निफ्टी पिछले 2 दिन से आज और कल मंडे और ट्यूसडे दोनों दिन 43,000 के लेवल से रिजेक्शन मिला है और मैंने कल भी बताया था 43,000 का रेजिस्टेंस है और आज भी बताया था 43,000 का रेजिस्टेंस है और वहीं से आपको एक सॉलिड गिरावट आते हुए दिखाई थी। ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स की गिरावट 43,050 के लेवल से 42,600 के लेवल तक एक अच्छी गिरावट आते हुए दिखाई दी। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जो कि बिल्कुल फ्री है तो आप ज्वाइन कर सकते, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पे आपको मार्केट की रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी और साथ ही में ये अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स चल रहे हैं तो उसके बारे में आपको भी टाइम पे रिजल्ट उनका बताया जाता है, तो आप वो ज्वाइन कर सकते
और वहाँ पे आप उससे आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का अगला मूव क्या हो सकता है। अब बात करते हैं कि क्या इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन रहेंगे। बैंक निफ्टी का आज का क्लोजिंग है ऑलमोस्ट 42,700 के करीब और ब्रेक डाउन लेवल होगा 42,600। अगर 42,600 के लेवल अगर ब्रेक डाउन करती है तो फिर फर्स्ट टारगेट होगा 42,400 एंड सेकेंड टारगेट विल बी 42,200 एंड थर्ड टारगेट विल बी 42,000 के लेवल एंड अपसाइड ब्रेकआउट लेवल होगा 42,800। अगर 42,800 के लेवल्स अगर ब्रेकआउट होते तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट होगा 43,000 लेवल एंड सेकेंड टारगेट विल बी 43,200। अगर कल 43,000 के लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं फिर आपको एक ज़बरदस्त अपसाइड मूव आते हुए दिखाई देगा। लेकिन बैंक निफ्टी में फ़िलहाल के लिए कोई भी अपसाइड मूव के लिए कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज़ नहीं है क्योंकि रिजल्ट सब बैंक के ऑलमोस्ट आ चुके हैं। कल और आज के दिन जो इफ़ेक्ट था बैंक निफ्टी के अंदर एक अच्छा मूव दिखाई दिया था वो ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC बैंक एंड बंधन बैंक के रिजल्ट के इफ़ेक्ट से आपको एक अच्छा गैप अप दोनों दिन ओपनिंग दिखाई दी। लेकिन अभी रिजल्ट ख़त्म हो चुके, बैंकिंग के रिजल्ट सारे आ चुके, तो आपको अप साइड मूव के चांसेस बहुत कम हो। आपको डाउन साइड मूव के लिए तैयार रहना है, लेकिन जब तक ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं होगा आपको कोई भी हीरो और जीरो ट्रेड नहीं करना। जब भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो तभी आपको ट्रेड की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और हीरो और जीरो का स्ट्रेटजी मैंने आपको क्लियरली बहुत बार बता चुका हूँ कि आपको पूरा कैपिटल के साथ ट्रेड नहीं करना, आपको लिमिटेड कैपिटल के साथ ट्रेड करना है और उसी में आपको टाइमली प्रॉफिट बुक करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी ट्रेडिंग।